एक नगर में जौहरी और उसका परिवार रहता था। अचानक जौहरी के निधन होने के कारण उसके परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंत में जौहरी की पत्नी ने अपना एक हार बेचने की सोची। जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये हार लेकर जा और अपने चाचा जी की दुकान पर बेचकर कुछ पैसे ले आना। बेटा उस हार को लेकर चाचा जी के पास गया। उसके चाचा जी ने उस हार को ध्यान से देखा, उसे कुछ रुपए देते हुए बोले, अभी तुम कुछ पैसे रखो, और फिर समझाया कि अभी बाजार में मंदी है, अभी इस हार को मत बेचो, तुम कल से रोज दुकान पर आकर काम सीख सकते हो। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहाँ हीरे रत्नों की परख का काम सीखने लगा। कुछ ही सालों में वो बड़ा पारखी जौहरी बन गया और लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने उसके पास आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि अब बाजार बहुत तेज है, तो वो हार ले आए जो उसकी माँ ने अपने खराब दिनों में बेचने को कहा था। वो लड़का जब अपने घर पर रखे हुए हार को देखता है तो वो समझ गया कि ये हार नकली है। जौहरी के लड़के ने वो हार घर पर ही छोड़ दिया। वापस दुकान पर आने के बाद जब चाचा ने पूछा हार नहीं लाए, तो उसने कहा वो हार नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि कोई तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा, और ये चाचा भी हमारी चीज को नकली बताने लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हें रत्नों की परख हो गई है। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो तुम्हें पता चल गया कि वो हार सचमुच नकली है। जौहरी के लड़के को आज बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने कम ज्ञान और गलत विचारों से घिरे होने के कारण भी सही बात को गलत मान लेते हैं, और कई बातों पर हम बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर पाते कि ये बात सही भी हो सकती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, समय के साथ जब हमें उस बात का ज्ञान होता है, तब हमें एहसास होता है कि उस वक्त हम कितना गलत हो सकते थे। इसीलिए आप भी अंधकार में रहकर किसी भी चीज की परख ना करें। हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम कभी भी धोखा ना खाएं और दूसरों के प्रति घृणा के शिकार ना बने। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।